जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो कौन कौन सी हैं और किस किस आयु में बताई हैं। तो संवेगात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष बताई है जीन पियाजे के अनुसार। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष बताई है और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इस तरह से बताई हुई है। जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। क्रिया के लिए संवेदी और मांसपेशियों का उपयोग करना इसमें शामिल है। इसमें भाषा का विकास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बच्चा देखकर, सुनकर, खाकर ज्ञान प्राप्त करता है। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। ठीक है, जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, और ये क्रिया के लिए संवेदी और मांसपेशियों का उपयोग करने वाली अवस्था होती है। इसमें बच्चे जानते ही नहीं होते हैं, तो इसमें भाषा का विकास कहाँ से होगा। और बच्चा खुद ही देखकर, सुनकर और खुद के अनुभव से सीखता है, और ये अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, अभी मैंने जैसे कि बताया। तो इसमें भाषा का विकास होना भी शुरू हो जाता है। कुछ भी करने से पहले सोचना या विचार करने को पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। समझ आ रही है कि कुछ भी करने से पहले सोचना या विचार करने को, मतलब हम कुछ कर नहीं रहे, उससे पहले हम सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, उस अवस्था को पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। जो दो भागों में बांटी हुई है। कौन कौन सी? 2 से 4 साल तक और 4 से लेकर 7 साल तक। ठीक है, 2 भागों में बांटी हुई है इस अवस्था को। कौन सी अवस्था को? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहली है 2 से 4 साल तक और दूसरी है 4 से लेकर 7 साल तक। इसको पूर्व प्रयत्न अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बच्चे का अहम केंद्रित 2 से 4 साल की अवस्था में होता है। और इसी अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें क्या बताया इन्होंने कि सोचना, चिंतन करना, सीखना आदि संज्ञानात्मक विकास है। समझ आ रही है? क्या है संज्ञानात्मक विकास? सोचना, चिंतन करना, सीखना आदि ये सब संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास में बालक की जो बौद्धिक क्षमता है, बालक की बौद्धिक क्षमता से है। संज्ञानात्मक विकास बालक की बौद्धिक क्षमता से है। देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि 1 मिनट रुकिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान में स्कीमा की तरह माना है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जीन पियाजे ने, ये क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान में स्कीमा की तरह माना है। तो स्कीमा होता क्या है? स्कीमा क्या होता है ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे। तो स्कीमा होती है मानसिक संरचना, यानी कि जो मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार वो स्कीमा कहलाती है। ठीक है, जो मानसिक संरचना है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान में क्या माना है। तो जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान में स्कीमा माना है। और स्कीमा का क्या मतलब होता है? स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संरचना, मतलब मानसिक संरचना पर किया गया व्यवहार
को स्कीमा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा।